जय हिंद साथियों, परीक्षा गुरु के इस ऑनलाइन चैनल में मैं पशुपति गिरी एक बार पुनः अपने साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोहन, मुकेश, परवीन, अमृत, सीता, महिमा। आप सभी लोग गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम सेशन को अपने शुरू करते हैं और आज का ही टॉपिक होगा वर्णमाला श्रृंखला। और आप जानते हैं कि वर्णमाला श्रृंखला में आप कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। जो आज का टाइप होगा वो होगा ठीक बीच वाले अक्षर। आज का जो टाइप होगा वो होगा ठीक बीच वाले अक्षर। आज का जो हमारा टाइप होगा वो क्या होगा? ठीक बीच वाले अक्षर। और बीच वाले अक्षर को हम कैसे निकालते हैं? तो इसमें हम क्या करते हैं, संख्याओं को जोड़ करके औसत निकाल लेते हैं। तो पहला टाइप कैसे निकालते हैं? तो संख्या को जोड़कर औसत निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? औसत निकालते हैं। क्या निकालते हैं? औसत निकालते हैं। चलिए भाई, गुड मॉर्निंग। क्लास शुरू हो गया है। आप लोग कमेंट बंद कर दीजिए, इन लोगों का कमेंट ऑफ कर दीजिए। सबका कमेंट ऑफ करें, सब लोगों का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। तो चलिए देखिए, संख्याओं को जोड़कर उनका औसत निकालते हैं। जैसे हम कह दें कि बाएं यानी लेफ्ट से 13वां तथा लेफ्ट से 5वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा? तो लेफ्ट से 13वां और लेफ्ट से 5वां। तो इन दोनों अक्षर को क्या कर लेंगे? दोनों अंक को जोड़ लेंगे। 13 और 5 कितना होता है? 18। और औसत निकालने के लिए जब दो संख्या हो तो 2 से भाग देते हैं। तो 2 से भाग दे देंगे तो 18 में 2 से भाग देंगे, क्या आ जाएगा? 9। और लेफ्ट से 9 का रहा है तो लेफ्ट से 9 हमारा क्या हो जाएगा? आई। इस तरह से हम क्या करेंगे? बीच वाले अक्षर को निकालेंगे। यानी बाएं से 13वां और बाएं से 5वें अक्षर का जो बीच का अक्षर होगा वो हमारा हो जाएगा आई। तो आइए इस पर आधारित कुछ प्रश्न को हम करते हैं। साथ ही साथ यह भी जान लेते हैं कि बीच वाले अक्षर पर कितने टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो बीच वाले अक्षर पर 2 तरह के प्रश्न बनते हैं। पहला सम स्थान वाले और दूसरा विषम स्थान वाले। एक बनता है हमारा सम स्थान वाला और एक बनता है विषम स्थान वाला। तो सम स्थान वाला क्या करते हैं? औसत निकाल के हम 2 से भाग दे देते हैं। लेकिन विषम स्थान वाले में हम क्या करते हैं? इसके लिए एक फार्मूले का प्रयोग करते हैं जो कि n-1/2 और एक बार n+1/2। जब विषम स्थान वाला पूछा जाता है अक्षर तो हम क्या करते हैं? n-1/2 करते हैं। यानी टोटल नंबर को जोड़कर घटा के 2 से भाग, टोटल नंबर को जोड़ के +1 करके 2 से भाग। ऐसी स्थिति में हमको कितने अक्षर मिलेंगे? 2 अक्षर। बीच के कितने अक्षर मिलेंगे? 2 अक्षर मिलेंगे। तो दोस्तों, सम वाले में हमको एक ही अक्षर मिलेगा, लेकिन विषम स्थान वाला जब पूछेगा तो उसमें कितने अक्षर मिलेंगे? 2 अक्षर मिलेंगे। तो आइए इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को करते हैं। तो आपके सामने इस पर आधारित कुछ प्रश्न जो इस प्रकार हैं। तो देखिए आपके सामने, तो आइए आपके सामने ये प्रश्न और इन प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर बाएं से क्या है? 10वां। और यह भी बाएं से क्या है? 20वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। कह रहा है कि उस बीच वाले अक्षर को बताइए जो बाएं से भी 10वां हो और फिर बाएं से क्या हो? 20वां हो। तो ठीक बीच वाले अक्षर को पता करने के लिए 20 और 10 को जोड़ के देखेंगे क्या यह सम अंक वाला अक्षर है। तो 20 और 10 को जोड़ें तो क्या हो रहा है? 30। यानी यह सम स्थान वाला है। और सम स्थान वाले में हम क्या करते हैं? दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। तो 10 और प्लस 20/2 कितना हो जाएगा? 30 यानी 15। अब कह रहा है कि 15वां अक्षर। अब बात यह आती है कि जो 15वां अक्षर है वह बाएं से होगा या दाएं से? तो जो 15वां अक्षर है सर वो होगा बाएं से
वो कहाँ से होगा, बाएं से, यानी 15वां अक्षर बाएं से हम जानते हैं क्या होता है, ओ। बाएं से 15वां अक्षर हमारा क्या होता है, ओ। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ओ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से तीसरा और दाएं से 15वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। दाएं से तीसरा और दाएं से 15वां, तो दाएं से तीसरा और दाएं से 15वां, तो 15 और 3 जोड़ लेंगे तो 15 3 कितना होता है, 18। 15 और 3 कितना होता है, 18। 18/2 और यह हो गया 9। लेकिन यह कहाँ से हुआ, राइट से। यह हमारा कहाँ से हुआ, राइट से। राइट से उत्तर देना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इस राइट को किस में बदल लेंगे, लेफ्ट में। और लेफ्ट में बदलने के लिए हम जानते हैं कि लेफ्ट में बदलने के लिए हम इस मान को 27 में से घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 18। और 18 का मतलब बाएं से 18वां, और बाएं से 18वां जो होगा वो हो जाएगा आर। तो जो दूसरे प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आर। आइए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर दाएं से 5वां और बाएं से चौथा के ठीक बीच में होगा। अब यहाँ पे दोनों साइड दिया है, एक दायां और एक बायां। ऐसे स्थिति में हम क्या करेंगे, इस दाएं को किस में बदल लेंगे, बाएं में। इस दाएं को किस में बदल लेंगे, बाएं में। यानी राइट को किस में बदलेंगे, लेफ्ट में। और राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए आप जानते हैं कि राइट के मान को हम इस 5 को क्या करेंगे, 27 में से घटा देंगे। तो क्या करेंगे, 27 - 5 और ये हो गया 22। और 22 हमारा कहाँ से हो गया, लेफ्ट से। यानी 22 हमारा लेफ्ट से, और लेफ्ट से क्या दिया, चौथा। दूसरा क्या दिया, लेफ्ट से चौथा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 22 और 4 कितना हो गया, 26। और 22 और 4 26, 26/2 क्या हो गया, 13। तब बाएं से 13वां, और बाएं से 13वां अक्षर आप जानते हैं क्या होता है, यम। जो तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा वो होगा यम। और चौथे प्रश्न को देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर बाएं से 8वां और बाएं से 13वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। तो बाएं से 8वां और बाएं से 13वां, 13 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21। 13 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या हो रहा है, 21। और हम जानते हैं जो 21 है वो हमारा क्या है, विषम है। जो 21 है वह क्या है, विषम स्थान वाले। तो विषम स्थान वाले में आपको एक फार्मूला बताए थे, n-1/2 और n+1/2। n-1/2 और n+1/2। ऐसे में क्या करते हैं कि बाएं से 8वां, तो क्या करेंगे, 8 और 13 को जोड़ेंगे। 8 और 13 को जोड़ेंगे तो आपका क्या मिलेगा, 21। 8 और 13 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 21। तो एक बार 21 में से 1 घटाएंगे और 2 से भाग देंगे, और एक बार 21 में 1 जोड़ करके 2 से भाग देंगे। तो ऐसा करने पर क्या मिलेगा, 21 में से 1 घटाएंगे 20, और 20 में 2 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 10। और 22 में 2 से भाग देंगे क्या मिलेगा, 11। जो हमारे बीच वाले अक्षर होंगे वह 10 और 11 दोनों होंगे। आप जानते हैं कि बाएं से 10वां अक्षर क्या होता है, बाएं से 10वां अक्षर हमारा होता है जे, और 11वां अक्षर क्या होता है, के। तो हमारा राइट आंसर क्या निकल के आ जाएगा, जे एंड के। तो जब विषम स्थान वाले होते हैं तो उसमें 2 अक्षर बीच में आते हैं, लेकिन जब सम स्थान वाले होते हैं तो उसमें केवल एक ही अक्षर बीच में आते हैं, जैसा कि आपके सामने है। आइए हम नेक्स्ट टाइप को चर्चा करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टाइप होगा वो होगा अर्धांश पर आधारित। तो अगला जो टाइप होगा वो होगा तो आइए अगला जो टाइप हम पढ़ेंगे वर्णमाला का विपरीत क्रम। अर्धांश वाले जो क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा हम लास्ट में करेंगे, उससे पहले वर्णमाला के विपरीत क्रम। और वर्णमाला के विपरीत क्रम आप जानते हैं कि जब भी वर्णमाला का विपरीत क्रम लिखा जाएगा तो सबसे पहले क्या होगा, जेड, और सबसे अंत में क्या होगा, ए। लेकिन यदि वर्णमाला का सही क्रम लिखा जाए तो सबसे पहले क्या आता था, ए, और अंत में क्या आता था, जेड। यह था सही क्रम और यह है विपरीत क्रम।
यह क्या है? विपरीत क्रम। तो दोस्तों जब सही क्रम था तो यह हमारा यल होता था, यह लेफ्ट होता था, यह हमारा राइट होता था। तो लेफ्ट की शुरुआत कहाँ से होती थी? ए से, और राइट की शुरुआत हमारी कहाँ से होती थी? जेड से। जब हम वर्णमाला को विपरीत कर देते हैं तो इसको क्या मानेंगे? यह तो यल होता है और यहाँ क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। अब यहाँ पर चेंजिंग हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? चेंजिंग हो जाएगा। और चेंजिंग क्या होगा? जो एक्चुअल में हमारा राइट था वह क्या बन गया? लेफ्ट बन गया। और जो एक्चुअल में हमारा लेफ्ट था वह क्या बन गया? राइट बन गया। यानी लेफ्ट में क्या पड़ता था? ए पड़ता था। अब वह ए कहाँ आ गया? अंत में, यानी आर के पास। और जो जेड आर के पास यानी राइट में पड़ता था वह कहाँ आ गया? लेफ्ट में, यल के पास। तो हम क्या करेंगे? ऐसे प्रश्न को करने के लिए जब यल से पूछे, यानी जब यल मीन्स बाएं से पूछे, तो हम क्या करेंगे? इसको 27 में से घटा के लिखेंगे, 27 में से घटा के लिखेंगे। लेकिन जब दाएं से पूछेगा तो हम क्या करेंगे? 27 में से नहीं घटाएंगे, 27 में से नहीं घटाएंगे। तो दोनों बातें समझ में आ गई। जब विपरीत कर दिया जाएगा तो बाएं वाला पूछेगा तो 27 में से घटा के उत्तर बताएंगे, और जब दाएं वाला पूछेगा तो सीधे सीधे बता देंगे हमको 27 में से नहीं घटाना है। तो आइए इस पर आधारित कुछ प्रश्न को करते हैं। ये प्रश्न आपके सामने ये रहे स्क्रीन पर। तो आइए ये रहे प्रश्न, और क्वेश्चन कहता है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। वर्णमाला को कैसे लिख रहा है? विपरीत क्रम में। और जब विपरीत क्रम में लिख रहा है तो बाएं से 8वां अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन होगा? तो बाएं से 8वां। अब जब विपरीत में लिखेगा तो एक्चुअल में जो बाएं है वह क्या है? दाएं है। यानी यह दाएं से 8वां पूछ रहा है, तो जो एक्चुअल में बाएं है वह हमारा दाएं है। तो आइए बाएं दाएं का कंसेप्ट है तो जोड़ लेते हैं, यानी लेफ्ट प्लस राइट, यह हो जाएगा 8 + 4 बराबर बाएं, यानी 12। और 12 कहाँ से? बाएं से। और यह 12 एक्चुअल में क्या है? दाएं है। हम जानते हैं कि जब भी दाएं को बाएं में बदलना होता है तो हम 27 में से क्या करते हैं? दिए गए मान को घटा लेते हैं। उसी प्रकार विपरीत में लिखने पर जब बाएं से पूछेगा तो दिए गए मान को हम क्या करेंगे? 27 में से घटा लेंगे। यानी बाएं से पूछ रहा है तो 27 - 12, और 27 में से 12 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा आपका? 15। यानी बाएं से 15वां अक्षर पूछ रहा है, और बाएं से 15वां अक्षर हमारा क्या हो जाएगा? ओ, और ओ हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ओ हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 15वां अक्षर, ये देखिए इसको हम राइट में बदले हैं, यहाँ पे आर लिख लीजिएगा। तो दाएं से 15वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन होगा? तो दाएं से 15वां अक्षर, तो दाएं से 15वां अक्षर यानी आर प्लस यल दोनों को जोड़ लेंगे तो 15 + 5 और आपका हो जाएगा 20। और दाएं से आंसर हम क्या देंगे? दाएं से। तो दाएं से जो हमारा 20वां अक्षर होगा एक्चुअल में वह क्या होगा? सही मायने में बाएं से। और बाएं से 20वां अक्षर हम क्या जानते हैं? हमारा होता है टी। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दाएं से 20वां अक्षर टी होगा। तो दोस्तों इस प्रकार वर्णमाला का विपरीत क्रम समाप्त हुआ। अगला टाइप होगा कि जब सम स्थान और विषम स्थान वाले प्रश्न। अगला जो टाइप होगा वो होगा सम स्थान और विषम। तो आइए सम स्थान तथा विषम स्थान वाले प्रश्नों को देखते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पहला पॉइंट है वर्णमाला का सम स्थान और दूसरा पॉइंट है वर्णमाला का विषम स्थान। आप जानते हैं कि वर्णमाला के सम स्थान वाले अक्षर कौन होते हैं? बी, डी, एफ, एच, जे .. जेड तक। और विषम स्थान वाले अक्षर कौन होते हैं? ए, सी, ई और वाई तक। तो इस प्रकार हम सम स्थान और विषम स्थान वालों में एक चीज़ का अंतर पाते हैं कि बी और डी में कितने का अंतर है? +2 का। डी और एफ में कितने का अंतर है? +2 का। इस तरह से एक्स और जेड में कितने का अंतर है? +2 का।
आइए विषम स्थान वाले में देखते हैं। ए और सी के बीच में कितने का अंतर है? +2 का। यानी सी और ई के बीच में कितने का अंतर है? +2 का। और डब्ल्यू और वाई के बीच में कितने का अंतर है? +2 का। यानी इनके बीच का जो अंतर मिल रहा है हमको 2 जोड़ करके, यानी आगे बढ़ेंगे तो 2 जोड़ देंगे और पीछे आएंगे तो 2 घटा देंगे। यानी हमको हम सदैव 2 का ही अंतर मिल रहा है और 2 का अंतर मिल रहा है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इनका उत्तर पाने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा वैल्यू आएगा यानी जो भी हमारा मान आएगा उसमें हम क्या कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 का गुणा कर देंगे। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो क्वेश्चन आपके सामने देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला, तो आइए सम स्थान वाले और विषम स्थान वाले 2 प्रश्न आपके सामने हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि ए से शुरू करते हुए, कहाँ शुरू करेंगे, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 5वां के दाएं 8वां अक्षर होगा। तो प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाना है, यानी ए से शुरू करते हुए, तो आपका ए हटेगा, सी हटेगा, ई हटेगा, इस प्रकार सब अक्षर क्या हो जाएंगे, हमेशा दूसरा अक्षर हट जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अक्षर बाएं से 5वां यानी लेफ्ट प्लस राइट का कॉम्बिनेशन है। तो 5 और +8 जोड़ देंगे और 8 और 5 क्या होंगे, 13। और बाएं से कह रहा है बाएं से 13वां, लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा पता करने के लिए हमें गुणे 2 करना पड़ेगा। तो 13 दूना कितना हो गया, 26। तो बाएं से 26वां अक्षर क्या होगा, बाएं से 26वां अक्षर हमारा क्या हो जाएगा, जेड। बाएं से 26वां अक्षर क्या होगा, जेड। आप कहेंगे कैसे होगा, तो आइए एक बार देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा अक्षर बाएं से 5वां, तो बाएं से 5वां देखेंगे 1 2 3 4 5, तो प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाने पर बाएं से 5वां जे, के दाएं 8वां, तो के दाएं 8वां, तो इसका दाएं इधर ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा राइट आंसर क्या मिल रहा है, जेड। अगला क्वेश्चन कर रहा है, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो दाएं से तीसरा, दाएं से क्या होगा, तीसरा, यानी आर प्लस लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है। तो दाएं से तीसरा, बाएं से दूसरा, तो 3 और +2 कितना हो जाएगा, 5। हम जानते हैं कि आर से कह रहा है, तो इस 5 को क्या करेंगे, लेफ्ट में बदलेंगे, यानी इस आर को किस में बदल देंगे, राइट में। और राइट में बदलने के लिए लेफ्ट में बदलेंगे, और लेफ्ट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 14 में से 5 को घटा देंगे। तो 14 में से 5 को घटाएंगे 9 और गुणे 2 करेंगे, 9 दूना 18, और 18 जानते हैं बाएं से 18वां, और बाएं से 18वां हमारा क्या होता है, आर। तो हमारा राइट आंसर क्या मिल गया, आर। इस प्रकार दोस्तों वर्णमाला श्रृंखला का आज का सेशन यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो आपका आखिरी वीडियो होगा। जय हिंद।